कुछ लोग बेरहम रेगिस्तान में फंस गए थे। चारों तरफ सिर्फ रेत, तपती धूप और मौत जैसी खामोशी। उनके सामने एक ही उम्मीद थी, 25,000 पाउंड का टूटा हुआ मालवाहक विमान, जिसे उन्हें किसी तरह खींचकर खुली जमीन तक लाना था। 2.5 घंटे तक उन्होंने अपनी जान झोंक दी। पसीना, थकान और प्यास सब हद पार कर चुके थे, लेकिन आखिरकार वो भारी जहाज रेत से निकलकर समतल जमीन पर आ गया। अब असली चुनौती शुरू हुई। पानी खत्म हो चुका था और इंतजार का मतलब था मौत। इसलिए उन्होंने फैसला किया, इस टूटे हुए जहाज को ही दोबारा जिंदा करना होगा। उन्होंने दाहिना इंजन निकाला और उसे बेस बना दिया। पंखों को काटा, जोड़ा, एक अस्थायी क्रेन की मदद से सब कुछ फिर से फिट किया। सिर्फ अपने हाथों से, बिना किसी मशीन के, उन्होंने एक नया जहाज खड़ा कर दिया। कच्चा था लेकिन उम्मीद से भरा। उन्होंने उसका नाम रखा फीनिक्स, क्योंकि वो राख से दोबारा जन्म ले रहा था। रेत का तूफान आने वाला था, वक्त बहुत कम था। कप्तान तुरंत कॉकपिट में चढ़ा, आखिरी 5 स्टिक्स कारतूस में भरी और सबकी सांसें थम गई। पहली कोशिश, स्टार्टर खींचा गया लेकिन प्रोपेलर हिला तक नहीं। चारों तरफ मायूसी छा गई। कप्तान ने कुछ नहीं कहा, बस फिर से कोशिश की। दूसरी बार प्रोपेलर घूमना शुरू हुआ, लेकिन 2.5 चक्कर बाद ही रुक गया। अब सिर्फ 3 मौके बचे थे। तनाव बढ़ चुका था, हर किसी की नजर उसी पर थी। तीसरी बार उसने पूरी ताकत से स्टार्टर खींचा, थ्रॉटल पूरा दबा दिया। प्रोपेलर तेजी से घूमने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर सब शांत। अब घबराहट साफ दिख रही थी। चौथी कोशिश, इस बार इंजन के अंदर से लपटें निकली, जैसे वो खुद को जिंदा करने की कोशिश कर रहा हो। अब आखिरी मौका बचा था। नाकामयाबी का मतलब था यहीं खत्म। सबने आंखें बंद कर ली, दुआएं मांगने लगे। कप्तान ने दांत भींचे और आखिरी इग्निशन स्टिक लगा दी। 1 पल, 2 पल और फिर इंजन दहाड़ उठा, जैसे मौत को चीरकर जिंदगी लौट आई हो। सभी खुशी से चिल्ला उठे। लोग तुरंत पंखों पर चढ़ गए। किसी ने कप्तान को गले लगाया, किसी ने चूमा। हर कोई बस जिंदा होने की उम्मीद में था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। जैसे ही विमान उड़ान भरने को तैयार हुआ, रेत के टीले के पीछे से घुड़सवार डाकुओं का एक झुंड निकल आया, हाथों में AK राइफलें और आंखों में खून। संभल जाओ, कप्तान चिल्लाया और थ्रॉटल पूरा दबा दिया। फीनिक्स ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन रेत उसकी रफ्तार को पकड़ रही थी। तभी गोलियों की बारिश शुरू हो गई। पंखों पर चिंगारियां, रस्सियां टूटने लगी, कंट्रोल खोने लगा। 1 पल के लिए लगा सब खत्म, लेकिन तभी इंजीनियर आगे बढ़ा। वो गोलियों के बीच रेंगता हुआ पीछे की तरफ गया और कांपते हाथों से टूटी रस्सी को फिर से बांध दिया। हर सेकंड मौत उसके करीब थी, लेकिन वो वापस कॉकपिट तक लौट आया और तभी फीनिक्स ने रफ्तार पकड़ ली। वो जमीन से ऊपर उठ गया। डाकू पीछे छूट गए, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। सामने सिर्फ 820 फीट की दूरी पर एक विशाल चट्टान खड़ी थी। टकराना तय था। कॉकपिट में सन्नाटा छा गया और तभी कप्तान गरजा और विमान को नीचे की तरफ झोंक दिया। सबको लगा अब अंत है। डाकुओं ने भी पीछा छोड़ दिया। उन्हें यकीन हो गया कि विमान टूट चुका होगा, लेकिन अगले ही पल चट्टान के नीचे से वो फिर उभरा। फीनिक्स रेगिस्तान की राख से फिर जिंदा होकर आसमान में उड़ता हुआ, अपने साथ 10 जिंदगियां लेकर आजादी की तरफ।